बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल एक बार फिर कौम से खिताब किया है और गुज़श्ता चंद दिनों से ये तसलसल के साथ देखने में आ रहा है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई मीडिया टॉक करते हैं, सहाफ़ियों को मदऊ करते हैं या कौम से खिताब करते हैं, तो एक लिफाफा ब्रिगेड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनकी एक खासी कसीर तादाद मौजूद है और सोशल मीडिया पे भी वो फ़ौरन हरकत में आ जाता है। 3-4 मराहल हैं। सबसे पहले होता क्या है कि 6-7 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चंद सहाफ़ियों को PM हाउस में मदऊ करते हैं और उनसे सवाल और जवाब की नशिस्त होती है और ज़ाहिर हुकूमती एफ़र्ट्स जो हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है वो उनके सामने रखा जाता है ताकि उनके तवस्सुत से कौम तक हुकूमती इक़दामात से आगाही हो। लेकिन फिर एक ब्रिगेड हरकत में आ जाता है कि जी इन सहाफ़ियों को बुलाया गया, इन एंकर्स को बुलाया गया, ये तो सॉफ्ट सवाल करने वाले हैं और ये तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने इनका सांस रुक जाता है, ये तो बोल भी नहीं सकते। और जुल्फ़ी बुखारी के मुतालिक सवाल नहीं किया गया, मीर शकील रहमान के मुतालिक सवाल नहीं किया गया और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक सवाल नहीं किया गया। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और उन्हें भी सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए और ज़ाहिर तजावीज़ के लिए मदऊ करते हैं मीडिया टॉक में। तो वो जब सवाल करते हैं कतन मुकम्मल तौर पे एक इर्रेलेवेंट किस्म के सवाल किए जाते हैं उनकी तरफ से, जिनका आजकल के जो हालात है, जो अवामी मसाइल है, उससे कतन दूर दूर तक कभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ अशराफिया से रिलेटेड सवालात होते हैं कि मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया, फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, आप बहुत अरसे से ये प्लान कर रहे थे। लेकिन जब वो भी जवाब मिल जाते हैं और साफ़ और खरे जवाब मिल जाते हैं, हत्ता के जवाबियों सहाफ़ियों के पास, इन सहाफ़ियों के पास कोई जवाब भी नहीं होता, वहाँ पे बैठे होते हैं मासूम सी शक्लें बना के। तो उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अब कोई सहाफ़ी इमरान खान साहब के मीडिया टॉक में नहीं जाएंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है अब अगर आप थ्रेटन करेंगे, एक धमकी देंगे कि कोई सहाफ़ी मीडिया टॉक में नहीं जाएगा, हालांकि ये बात भी हकीकत नहीं है, इस पर भी कई मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कौम से बराह रास्त खिताब कर दिया। उसके बाद जब कौम से खिताब कर दिया है तो फिर इन सहाफ़ियों ने, ज़ाहिर है बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत बड़े राइटर्स हैं, इनके बैनुल-अक़वामी सतह पे किताबें छप रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, इनकी रिसर्च पब्लिकेशंस को बाकायदा जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, दुनिया के तमाम ममालिक के निसाब का हिस्सा बनाया गया है। तो इस ब्रिगेड ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो है वो खिताब यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनके एक एक लफ्ज़ का पोस्ट मार्टम भी शुरू कर दिया है कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी ठीक नहीं थी, यहाँ पे इस अल्फाज की अदायगी ठीक नहीं थी। तो नाजरीन, मुझे लग रहा है कि ये जो लिफाफा ब्रिगेड है या जो चंद सीनियर दानिश्वर हैं, इनको बहुत संगीन किस्म के नफ्सियाती अवारज़ में मुब्तला होने का इनका खदशा है। और हमारे एक दोस्त जो आबिद अंदलीफ साहब है, उन्होंने जो मशवरा दिया है कि 3-4-5 किस्म के सहाफ़ियों को सेल्फ़ क्वारंटाइन में चले जाना चाहिए, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ। लेकिन उसमें भी एक खदशा ये है कि सेल्फ़ क्वारंटाइन में अगर जाएंगे भी तो उस कमरे में भी ज़ाहिर टीवी मौजूद होगा और सोशल मीडिया तक भी उनकी रसाई होगी। तो उस वक्त भी जब इमरान खान साहब की ज़ाहिर है ट्वीट्स भी पढ़ेंगे, उनके हक़ में जो बातें हैं या उनका खिताब होगा या जो मीडिया टॉक होगी दोबारा, तो वो भी उस तक भी उनकी रसाई होगी। तो मेरी अपने जो नाजरीन है उनसे भी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि जो 5, 6, 7, 8 सहाफ़ी हैं, इनकी इमरान खान साहब के बयानात तक, मीडिया टॉक तक और कौन से खिताब तक कोई रसाई ना हो। ये हम उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं ताकि वो नफ्सियाती अवारज़ में मुब्तला ना हो। जो भी है वो है हमारे पाकिस्तानी ही। नाज़रीन, जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम चंद दोस्त बैठते थे, हम चंद जो हल्का अहबाब होता था वो अक्सर हम कहा करते थे कि पाकिस्तान में, मेरे दोस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान में रिश्वत लेने के मामले में अगर सबसे बड़ा जो बदनाम इदारा है, जो मशहूर है, ज़ाहिर जो एक जनरल परसेप्शन है उसके बारे में, वो पुलिस को कहा जाता है। लेकिन यहाँ के सहाफ़ी इतने ताकतवर हैं कि पुलिस भी उन्हें रिश्वत देने पे मजबूर है। मैंने कभी उस वक्त खैर उनकी इन बातों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन भला वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, जिन्होंने उस वक्त 85 टीवी चैनल्स को, प्राइवेट चैनल्स को लाइसेंस इशू किए
और उस वक्त जब उसके बाद आज तक जब सहाफ़ती खदोखाल हमारे सामने आए हैं, तो मुझे उन जो दोस्तों की जो बातें हैं वो हकीकतन प्रैक्टिकली मेरे सामने सच बन के सामने आ रहा है। तो वो वाकई उस वक़्त वो ठीक कहते थे और उनकी मैं उस वक्त की विजडम को सलाम पेश करता हूँ। और इससे भी आगे बढ़े नाज़रीन, मेरे बहुत काबिल एहतराम उस्ताद साहब हैं जिन्होंने मुझे बहुत किताबें पढ़ाई और बहुत सख्ती की कि कोर्स से हट के कैसे तारीख़ की किताबें पढ़नी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है, और बहुत सारी दर्ज सैकड़ों तारीख़ी जो ओवरऑल एंटायर हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, उससे मुझे मुतारफ़ कराया, रोशनास कराया, मुझे किताबें देते रहे और मुझे कहते रहे कि आप नोट्स बना के इन किताबों के मेरे पास लाएँ कि किताब पढ़ के उसके बाद मैं आपको पूरी किताब की समरी बनाऊंगा। तो वो हमेशा मुझे कहा करते थे और इन्हीं सहाफ़ियों के बारे में कहा करते थे कि जब किसी हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी जो पसमानदा सोच का हामिल शख्स हो, पसमानदा जहन के हामिल किसी भी शख्स को अगर जदीद टेक्नोलॉजी उसके सपुर्द कर दी जाए, उसे मुहैया कर दी जाए, उसे फराहम कर दी जाए, तो उसका बजाय इसके कि फ़ायदा हो, नुकसानात ज़्यादा होते हैं। उनके बकौल ये हमारे उस्ताद साहब के बकौल ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया जाए। तो जब मैं आज मीडिया के चंद दानिश्वरों को देखता हूँ और इस कदर क्रिटिकल हालात में देखता हूँ, तो वाकई मेरे उस्ताद साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। फिर अभी रिसेंटली ही जब मैं गाँव गया तो मैंने अपने उस उस्ताद साहब से खुसूसी तौर पर टाइम लिया और जो ये फ़िक्रा था मुझे याद था, तो मैंने उस्ताद साहब से कहा कि इसको ज़रा एक्सप्लेन अगर कर दें कि क्या आप जो आज देख रहे हैं हालात, इसकी प्रैक्टिकल जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि सहाफ़ियों को पूरी दुनिया में एक ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है या ओपिनियन मेकर्स कहा जाता है, क्योंकि ये सहाफ़ी होते हैं जो बदलते हुए हालात में समाज को फ़िक्री रहनुमाई भी फराहम करते हैं और समाज के इज्तिमाई शऊर पे वो मुसलसल हथौड़ों की तरह ज़रब मारते रहते हैं। और साथ ही उस्ताद साहब ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में मीडिया का ये उसूल है कि वो एक ख़ास एजेंडा लेके चलते हैं, लेकिन मगरबी जो सहाफ़ी हैं उनके काम करने का एक सलीका होता है और वो इस कदर नफासत के साथ अपनी राय पेश करते हैं कि सुनने वाले को या क़ारीन को या नाज़रीन को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये सहाफ़ी किस तरह राय आमा पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो सहाफ़ी हैं वो इस कदर भोंडे तरीके से ये काम करते हैं कि एक देहाती आदमी भी जो 8वीं 10वीं पास भी ना हो, वो पहली फुर्सत ही में ये पहचान जाता है कि इस सहाफ़ी का एजेंडा क्या है, इस सहाफ़ी का जो झुकाव है किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, इसका टिल्ट किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, और वो इस बात को भी समझ लेता है, फ़ौरन ही भांप लेता है कि ये सहाफ़ी जो एक शख्स के पीछे हाथ धो के पड़े हैं उसके पीछे उसकी वजह क्या है। अवामी मफाद नहीं है बल्कि आला जो सरकारी ओहदे हैं उन तक पहुंचना इनका मकसूद है, या उन्हें उनका मुंह पैसों से भरना मकसूद है, या उन्हें साइकिल से मर्सिडीज़ तक पहुंचाना मकसूद है, या सहाफ़त से सफारतकारी तक पहुंचाना मकसूद है। लेकिन यही वजह है मेरे उस्ताद साहब के बकौल कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, अब ये कंसेप्ट जब हमारे सहाफ़ियों ने सुना तो वो इसको दुरुस्त तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सके, वो खुद ही नहीं समझ सके और उन्होंने अपने आप को किंग मेकर्स समझना शुरू कर दिया। उन्होंने वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि वो जिसे चाहे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं और जिसे चाहे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पे पटक सकते हैं। यही वजह है कि जब सहाफ़ी ये कहते हैं कि हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप हुकूमत हमारे बगैर चला के दिखाएं। इसका मतलब ये वाज़े थ्रेटन करना है कि अब आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन इन लोगों को इतना शऊर नहीं है, उन लोगों को इतना इदराक नहीं है, इतना इल्म नहीं है कि आज दुनिया बदल गई है। आज जदीद टेक्नोलॉजी तक हर एक की रसाई है। आप अगर चाहें भी, ये सीनियर सहाफ़ी अगर चाहे भी, तो हम जैसे लोगों को, जिन लोगों को आप लोगों ने अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझ लिया था, आप हमें भी अपने इजहार राय से नहीं रोक सकते, अपने ख्यालात के इजहार से नहीं रोक सकते। वो तो फिर मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनके जो इजहार राय के जो
इजहार के जो रसाई है, मुख्तलिफ वसाइल तक उनकी रसाई है, तो आप कैसे रोक सकते हैं? इसी बात का शायद इन लोगों को दुख है कि आज उनकी जो दुकानदारी है, उनकी जो दानिश्वरी है वो ख़तरे में है। उनकी दानिश्वरी जो है उनको संगीन ख़तरात लाहक हैं। इसलिए इनसे ये इख्तियारात अपने हाथों से सिरकते हुए बिल्कुल सुकून और चैन नसीब नहीं हो रहा। और नाजरीन, चंद दोस्तों ने मेरे ये भी कहा कि आप डॉक्टर दानिश और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो पीटीआई के बड़े सपोर्टर्स थे, तो वो उन पे आप कभी कोई बात नहीं करते, आपने उनके हवाले से कोई बात नहीं की। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये इस कदर आप क्यों इस कदर सादा लोग हैं? आप लोगों ने इन लोगों को बड़ा उसूल पसंद नजरियाती समझ लिया था। थोड़ा सा मामलात पे गौर करने की ज़रूरत है। आप देख लें कि जिस तरह हमारे सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, आप अमीर मकाम को देख लें, परवेज मुशर्रफ ने भी उनको छोटा भाई कहा और नवाज शरीफ साहब की पार्टी में आ गए, नवाज शरीफ साहब ने भी उनको छोटा भाई कहा। जायद हामिद को देख लें, दनियाल अजीज को देख लें, मारवी मेमन को देख लें, दर्जनों मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं कि सियासतदान पार्टियां बदलते हैं। इसी तरह ये डॉक्टर दानिश को देख लें, कितने कितने चैनल्स में इसी 92 न्यूज़ से धक्के देकर निकाले गए थे ये 2017 में। उस वक्त क्या इमरान खान साहब की हुकूमत थी? अचानक ही एक दिन के नोटिस पे इन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया था। ये बात तारीख, ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा, अगर गलत हो तो मैं इधर ही पाकिस्तान में हूँ, मैं इधर ही इस्लामाबाद में हूँ, मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ कि नून लीग के दौर में इनको हटा दिया गया था, फिर ये वापस आए। अच्छा, अब ये जैसे सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, ऐसे ही ये चैनल्स बदलते हैं। अच्छा, जब चैनल बदलते हैं तो नए चैनल में एक नया सेठ बैठा होता है, ज़ाहिर है उसने इन्वेस्टमेंट की है और उस सेठ के अपने मफादात होते हैं। हर सेठ के अपने दूसरे बिजनेसेस हैं, दूसरे कारोबार हैं, ठीक है, और उन्हीं कारोबारी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मीडिया चैनल्स खोले गए हैं। ये जो फ्रंट मीडिया, मैं इसको कहता हूं कि फ्रंट कंपनीज हैं, ये जो टीवी चैनल्स हैं, तो जाहिर है अब उनके दूसरे बिजनेसेस पे हुकूमत इस कदर रियायत उनको नहीं दे रही, तो वो सेठ मीडिया मालिकान इनसे कहते हैं कि चूंकि हमारे दूसरे बिजनेस खतरे में है, इसलिए आप हुकूमत को ग्रिल करना शुरू कर दें, टारगेट करना शुरू कर दें, हिट करना शुरू कर दें, तनकीद करना शुरू कर दें, ताकि हुकूमत हमारे सामने सरेंडर हो जाए। तो ये जब एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं तो उस सेठ मीडिया मालिक के मुताबिक इनकी पॉलिसी, इन जो डॉक्टर दानिश और आरिफ हमीद भट्टी हैं, इनके नजरियात बदल जाते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे। तो ये कभी एक चैनल से दूसरे चैनल जाते हैं और फिर आपको टीवी स्क्रीन पे प्रोमो चलता हुआ नजर आएगा कि हम कभी बिके नहीं, हम कभी झुके नहीं। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आप खरीदे गए हैं, क्योंकि सारा मामला ही पैसों का है कि आप 5 लाख, आप दूसरा चैनल आपको 10 लाख देता है, तीसरा आपको 15 लाख देता है और आप प्रोमो चलाते हैं कि हम कभी झुके नहीं, हम कभी बिके नहीं। मैं पाकिस्तानी अवाम का कसूर समझता हूं कि उन्होंने इन दो जो दानिश, जो सहाफ़ी हैं, दानिश्वर, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, इतने कि ना इतना बड़ा जुर्म कर सकता हूं कि ये इन लोगों को आप लोगों ने नजरियाती समझ लिया था, इन लोगों को आपने उसूल पसंद समझ लिया था। असल रीजन ही यही है कि इन्होंने भी अपनी पार्टीज बदल दी हैं, सियासतदानों की तरह सेठ मीडिया मालिकान बदल दिए हैं और उसके मुताबिक उनकी तरजीहात भी बदलती रहती हैं, उनकी राय भी बदलती रहती है, उनका नजरिया भी बदलता रहता है, उनके उसूल भी बदलते रहते हैं। इसलिए इन लोगों को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, इस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।